नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण पॉइंट, नाम है नाबार्ड बैंक। ध्यान से सुनिएगा, स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम है नाबार्ड। देखिए, हर एक पेपर में एक क्वेश्चन नाबार्ड से आपके पेपर में आते ही आते हैं। नाबार्ड से नहीं आते हैं तो फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से आते हैं। कहने का मतलब इस वीडियो से हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको आराम से देखने के लिए मिल जाए। तो टॉपिक का नाम क्या है? नाबार्ड। इसी को आज हम डील करते हैं बहुत बेहतर ढंग से। स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है सर? नाबार्ड। याद रखिएगा, टॉपिक का नाम क्या है? नाबार्ड। अरे बोलिए, क्या नाम है? नाबार्ड। ठीक है, देखिए हिंदी में लिख देते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? नाबार्ड। नाबार्ड, ठीक है सर। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड क्या है, किस चीज का नाम है, क्या है आखिर? तो याद रखिएगा, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है। क्या है सर? नाबार्ड एक प्रकार का क्या है? बैंक है। एक एक चीजें क्लियर करते रहिएगा। नाबार्ड एक प्रकार का क्या है? बैंक। यूपीएससी में प्रश्न एक बार पूछा था कि नाबार्ड क्या है, तो नाबार्ड एक प्रकार का क्या है? बैंक। याद रखिएगा, नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में केवल का केवल, स्पेशल याद रखिएगा, यह जो बैंक है केवल कृषि के क्षेत्र के लिए है। किसके लिए? केवल कृषि के क्षेत्र के लिए है। केवल कृषि के क्षेत्र के लिए है। क्लियर है? नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में साख उपलब्ध कराता है। नाबार्ड का एक प्रकार का बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में, इस चीज को याद रखिएगा, जो कृषि के क्षेत्र में शाख उपलब्ध कराता है। शाख का मतलब होता है सर लोन या ऋण उपलब्ध कराता है। उपलब्ध कराता है। क्लियर? देखिए, एक एक चीजें सुनते रहिएगा। नाबार्ड सर एक प्रकार का बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में, कृषि कह ले, एग्रीकल्चर कह ले, या जो भी हमारे गांव के छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो कृषि से रिलेटेड है, उन कृषि के क्षेत्र में साख या लोन उपलब्ध कराता है। शाख या लोन उपलब्ध कराता है। अब आप सोचेंगे सर कौन चक्कर में पड़े? नाबार्ड के चक्कर में हम किसी बैंक से ले सकते हैं, हम एचडीएफसी से ले सकते हैं, एक्सिस से ले सकते हैं, और भी दुनिया भर के बैंक है, वहां से हम लोन ले सकते हैं। तो सर आप लोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नाबार्ड के तहत लोन मिलता है, जो नाबार्ड के तहत लोन मिलता है, इस पर जो आपका ब्याज लगता है, यानी कि इस पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है, जो रेट लगता है, वह बहुत न्यूनतम होता है, ना के बराबर होता, न्यूनतम होता है। इस चीज को याद रखिएगा। जो इस पर इंटरेस्ट लगता है, नाबार्ड द्वारा जो भी आपको ऋण मिलेगा, जो भी आपको पैसा, जो भी आपको लोन मिलेगा, उस पर जो ऋण होगा बहुत ही उस पर जो ब्याज होगा वह क्या होगा? बहुत ही न्यूनतम होगा। इनफैक्ट नाबार्ड क्या है सर? तो नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है जो केवल कृषि के क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि आपको बढ़िया सा कोई उद्योग खोलना है तो उसके लिए नहीं भाई, कृषि के क्षेत्र में स्पष्ट देख रहे हैं, केवल कृषि के क्षेत्र में लोन देता है। नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है, पहले तो यही याद रखिएगा, नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में साख उपलब्ध कराता है। साख का मतलब होता है लोन। साख का मतलब होता है लोन या ऋण उपलब्ध कराता है। क्लियर? यहां पर बात करते हैं नाबार्ड क्या है, तो सर एक प्रकार का बैंक है। एक क्वेश्चन यहीं पर क्लियर हो गया। देखिए क्या है नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है, कई बार पेपर में आया है सर, याद रखिएगा, कई बार पेपर में आया है नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड का फुल फॉर्म। तो NA से नेशनल, याद रखिएगा, NA से नेशनल बैंक फॉर, याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कोई पूछे नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है तो क्या बताएंगे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, समझ रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक है। क्या है? राष्ट्रीय कृषि, यानी कि कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए क्या है? यह बैंक है। इस चीज को याद रखिएगा कि नाबार्ड क्या है सर? तो एक प्रकार का बैंक है। क्या है? कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए बैंक है। फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका क्या है? फुल फॉर्म है। आई थिंक ये बातें आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, नाबार्ड की बात करें तो सर नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास
अधिनियम 1981 के तहत शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुई थी। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत शिवरामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। फिर एक बार दिमाग लगाकर सुनिए जरा, देखिए क्या है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981, अधिनियम है 1981, कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। फिर एक बार बोलिए बाबू, बोलिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 के तहत शिवरामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हुई। और इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है बाबू, इसका जो मुख्यालय वह है मुंबई में। इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? वह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोविंद राजालू चिंतालू, गोविंद राजालू चिंतालू। क्लियर है? एक एक बातें सुनिए। इसकी स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय है कहाँ पर? मुंबई में। सॉरी, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? गोविंद राजालू चिंतालू, गोविंद राजालू चिंतालू। बोलो समझ आया कि नहीं आया? एक बार फिर देखिए पूरा। नाबार्ड क्या है? एक प्रकार का बैंक है, केवल कृषि के क्षेत्र में साख उपलब्ध कराता है, कृषि के क्षेत्र में लोन उपलब्ध कराता है। जो कृषि के क्षेत्र में साख या लोन उपलब्ध कराता है, क्या है? एक प्रकार का बैंक है, कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। कृषि के क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा जो बैंक है उसका नाम क्या है? कृषि के क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ा बैंक है उसका नाम क्या है? नाबार्ड। ठीक है। नाबार्ड के फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का क्या है? फुल फॉर्म है। यहां पर बात करते हैं हिंदी में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982। सीधे यह भी पूछ देगा, परेशान मत रहिएगा, ठीक है ना। क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यहां पर बात करें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना होती है अधिनियम 1981। अधिनियम याद रखिएगा, अधिनियम 1981 के तहत शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में, इसका मुख्यालय पड़ता है मुंबई में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोविंद राजालू चिंतालू, गोविंद राजालू चिंतालू। अगर इतनी बातें समझ आई हो तो बताइए, मैं रफ करके एक बार फिर डिस्कस करूं इसका। क्लियर? ठीक, चलिए सर उसी के आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा नाबार्ड के बारे में, ठीक है। आई थिंक जितना बताएं उतनी बातें आपको समझ आई होगी। फिर लिख देते हैं, देखिए नाबार्ड क्या है सर? तो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है, कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। याद रखिएगा सर, सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर ना? नाबार्ड क्या है सर? कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। एक चीज याद रखिए, क्या है? बैंक है। यह कृषि के क्षेत्र में क्या करता है? कृषि के क्षेत्र में, अब आपको पता चल गया, बोलिए क्या करता है? कृषि के क्षेत्र में क्या करता है? शाख उपलब्ध कराता है, मतलब लोन उपलब्ध कराता है। क्लियर? लोन उपलब्ध कराता है। इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसकी जो स्थापना होती है वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत, अधिनियम 1981 के तहत शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को होती है। 12 जुलाई 1982 को होती है। क्लियर है ना? 12 जुलाई 1982 को होती है। इसका मुख्यालय की बात करूं तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है गोविंद राजालू चिंतालू, गोविंद राजालू चिंतालू या चिंताला। क्लियर है? कब तक रहेंगे? 2023 तक। 2023 तक यह नाम आपको याद करके चलना है। गोविंद राजालू चिंतालू 2023 तक कह रहेंगे नाम, 2023 तक याद करके चलना है। देखिए जरा ध्यान से सुनिए।
नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी सर? तो 12 जुलाई, अब बोलते चलिए 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को किसकी सिफारिश पर? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। कभी कभी सर पेपर में याद रखिएगा, कभी कभी पेपर में शिवरामन देता ही नहीं है, क्लियर, कभी कभी शिवरामन समिति देता ही नहीं है, तब क्या आंसर करेंगे? तब करेंगे क्रॉफी कार्ट समिति, क्रॉफी कार्ट समिति, याद रखिएगा क्रॉफी कार्ट समिति की सिफारिश पर, क्लियर है ना? क्या तब करेंगे? क्रॉफी कार्ट समिति के सिफारिश पर हुआ था, क्लियर है ना? तो कोई पूछे नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है सर। अगर यह ऑप्शन में ना दे तब क्या लगाएंगे? क्रॉफी कार्ट समिति, क्रॉफी कार्ट समिति के सिफारिश पर। रियल में क्रॉफी कार्ट जो समिति था, इसी के जो अध्यक्ष थे, इसी के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? शिवरामन थे। कौन थे? शिवरामन। और इसी वजह से इस समिति को बोला जाता है शिवरामन समिति। क्या बोला जाता है? शिवरामन समिति। तो आई थिंक इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी, इतनी बातें, जो छोटी छोटी बातें वो आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या है क्या नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, चले आगे देखते हैं, आगे ध्यान से सुनिए। क्लियर है इतनी बातें? क्या आपको याद रखना है? स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। कब होती है? 12 जुलाई 1982 को स्थापना होती है। स्थापना कहां पर स्थापना होती है? किस समिति के सिफारिश पर? शिवरामन समिति के सिफारिश पर या क्रॉफी कार्ट समिति के सिफारिश पर, क्लियर है ना? इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजालू चिंतालू, गोविंद राजालू चिंतालू। एक बात आप ध्यान से सुनिए, यहां दिमाग लगाइए, यहां पर फोकस करिए, यहां पर फोकस करिए। देखिए अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गोविंद राजालू चिंतालू, गोविंद राजालू चिंतालू। अगर पूछ दे कि नाबार्ड के, ध्यान से सुनिए, नाबार्ड के पहले अध्यक्ष बताइए। नाबार्ड के पहले अध्यक्ष का नाम है एसके सिंह। क्या नाम है सर? एसके सिंह। क्लियर है? नाबार्ड के पहले अध्यक्ष क्या है? एसके सिंह। याद रखिएगा नाबार्ड के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है? एसके सिंह। अगर पूछ दे नाबार्ड के पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो याद रखिएगा पहली महिला जो अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष है, उनका नाम है रंजना कुमारी। क्या नाम है? रंजना कुमारी। क्लियर है ना? तो जरा एक बार दिमाग लगा कर लिखिएगा कि इसकी स्थापना कब होती है सर? पता है। मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, अभी पता है। वर्तमान के अध्यक्ष गोविंद राजालू चिंतालू, गोविंद राजालू चिंतालू, ठीक है। नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन है सर? एसके सिंह। नाबार्ड के पहले अध्यक्ष कौन है? एसके सिंह। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रंजना कुमारी। क्या नाम है इनका? रंजना कुमारी। क्लियर है? क्या नाम है? रंजना कुमारी। 2-3 प्रश्न और यहां से आते हैं, यहां लिख देते हैं। प्रश्न आता है कि नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा नाबार्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी संख्या 28 है। कितनी है? 28। नाबार्ड का जो प्रशिक्षण संस्थान है, प्रशिक्षण संस्थान की जो संख्या है वह है 6। कितनी है? 6। तो 3 बातें फटाफट आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कि नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है सर? 28। कितनी है? 28। शिक्षण संस्थान की कितने हैं? प्रशिक्षण जहां पर ट्रेनिंग होती है वो कितने हैं सर? 6 हैं। कितने हैं? 6। इस चीज को याद रखिएगा। नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या कितनी है? 28। और नाबार्ड के प्रशिक्षण संस्थान जहां पर ट्रेनिंग दिलाया जाता है वो कितने हैं? 6। अच्छा, क्षेत्रीय कार्यालय का मतलब क्या होता है? कि जो छोटे छोटे नाबार्ड के अंतर्गत जो छोटे छोटे बैंक आते हैं, समझिए नाबार्ड के अंतर्गत जो छोटे छोटे बैंक आते हैं, जैसे सहकारी बैंक आ गया, सहकारी समिति आ गई, तो यह जो है यही क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 28 है। कितनी है? 28। प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 6। प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? 6। तो आई थिंक कितनी बातें अगर क्लियर है तो यस सर बोलिए, मिटाकर आगे बढ़े। हमारे ख्याल से तो यह सब चीजें आपको पता हो गई होगी। क्या है? नाबार्ड एक प्रकार का बैंक है जो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। कृषि के क्षेत्र में लोन देता है। कृषि के क्षेत्र में क्या करता है? लोन देता है। क्लियर है ना? यह सब चीजें आपको पता होगी। आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। आगे बात करते हैं, देखिए समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए नाबार्ड, यहाँ पर बात करते हैं। जो नाबार्ड है सर, नाबार्ड पता है ना क्या है? ठीक है। नाबार्ड डायरेक्ट अपने लोन नहीं देता। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि हमें कोई सामान खरीदना है, हमें कोई सामान खरीदना और सीधे चल जाए नाबार्ड के पास मुंबई में। जैसे मान लीजिए हमें 1 बोरा का खाद खरीदना है, 1 बोरा उर्वरक खरीदना है, हम सीधे, हमारे पास पैसा ना, हम सीधे चले जाए मुंबई में, तो ये तो बेवकूफ़ी होगी। अरे हाँ कि ना? जितना का खाद नहीं लेकर आएंगे उतना तो किराया फूक के आएंगे, है ना?
तो नाबार्ड याद रखिएगा, नाबार्ड सीधे लोन नहीं देता है। ऐसे नहीं कि सीधे नाबार्ड के ऑफिस में हम चले जाके हमें लोन चाहिए, गेहूं खरीदना है, उठाकर फेंक देगा, ठीक है ना। नाबार्ड सीधे लोन नहीं देता, याद रखिएगा, नाबार्ड सीधे लोन नहीं देता है। क्लियर, नाबार्ड सीधे लोन नहीं देता है, ठीक है ना। यह बैंकों की सहायता से, जैसे मान लीजिए सहकारी बैंक हो गया, तो सहकारी बैंक की सहायता से जाकर लोन ले लीजिए। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक हो गया, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक की सहायता से जाकर लोन ले लीजिए। सहकारी समिति हो गया, यह सहकारी समिति से जाकर आप लोन ले लीजिए। तो यह छोटे छोटे जो बैंक हैं, छोटे छोटे जो बैंक है, इन बैंकों को यह लोन देता है। जैसे ध्यान से समझिए कि जैसे मान लीजिए आप गए यहाँ पर सहकारी बैंक पर गए लोन लेने, तो सहकारी बैंक टोटल मैटर भेजेगा किसके पास, नाबार्ड के पास। और जैसे नाबार्ड यहाँ से पास करेगा, तो जो फंड है, मतलब जो पैसा है, वह कहाँ चला जाएगा, सहकारी बैंक के पास। और यह सहकारी बैंक आपको क्या कर देगा, लोन दे देगा। आपको क्या कर देगा, लोन का मतलब हिंदी में बोलते हैं साख दे देगा। क्या दे देगा, साख। और यह साख किसके लिए देगा सर, कृषि के लिए। किसके लिए देगा, कृषि के लिए। तो कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं कि आपको खरीदना है ट्रैक्टर और सीधे चले जाइए कहां पर, नाबार्ड में, ऐसे कोई काम नहीं चलेगा भाई। नाबार्ड डायरेक्ट लोन नहीं देता है, अपने जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं, छोटे छोटे जो बैंक है, इनकी सहायता से लोन दिलवाता है। इनकी सहायता से क्या करता है, लोन दिलवाता है। अब प्रश्न आता है कि नाबार्ड को संचालित कौन करता है। याद रखिएगा, नाबार्ड को रेगुलेट, चाहे भारत का कोई भी बैंक हो, सभी बैंकों को रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि नाबार्ड को संचालित कौन करता है, यानी कि रेगुलेट कौन करता है, तो क्या बताएंगे, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक चीज याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, हमारे ख्याल से यहां तक तो बातें क्लियर है ना, यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होगी। जरा समस्या हो तो बताइए, यहां तक बातें क्लियर ना। नाबार्ड डायरेक्ट अपने लोन नहीं देगा, यह अपने संस्थाओं के द्वारा लोन दिलवाता है। क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 28 है, और यदि पूछे प्रशिक्षण संस्थान की संख्या कितनी है, 6। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गोविंद राजालू चिंतालू। पहले अध्यक्ष है कौन, एसके सिंह, और पहली महिला अध्यक्ष है रंजना कुमार। मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। स्थापना हुई थी 1982 में 12 जुलाई 1982। किस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक 1981 अधिनियम के तहत हुई थी, शिवरामन समिति की सिफारिश। अगर शिवरामन ना दे तब क्या देगा, क्रॉफी कार्ट समिति। क्या देगा, क्रॉफी कार्ट समिति। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है देखिए। जानकारी जरा सुनिए, जानकारी पेपर में आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, ठीक है। देखिए जरा, यहां पर बात करते हैं, जो नाबार्ड है सर, नाबार्ड है, यह कुल 3 प्रकार का लोन देता है। कितने प्रकार का, डायरेक्ट नहीं देगा, मतलब इन्हीं लोगों से दिलवाता है। नाबार्ड कुल 3 प्रकार का लोन देता है, याद रखिएगा, नाबार्ड 3 प्रकार का लोन देता है। क्लियर है ना, नाबार्ड कितने प्रकार का लोन देता है, 3। पहला होता है अल्पकालीन लोन, अल्पकालीन लोन, याद रखिएगा, अल्पकालीन लोन। दूसरा है मध्यकालीन लोन, क्या नाम है, मध्यकालीन लोन, ठीक है। और तीसरा है दीर्घकालीन लोन, दीर्घकालीन लोन, ठीक है। अल्पकालीन साख, मध्यकालीन साख और दीर्घकालीन साख। अल्पकालीन जो लोन है, मध्यकालीन जो लोन है और दीर्घकालीन लोन है, इसको समझिए। सबसे पहले कितने प्रकार का लोन देता है, तो सर 3 प्रकार का। कितने प्रकार का लोन देता है, 3 प्रकार का। इसको भी संचालित कौन करता है, आरबीआई। लेकिन ये केवल किसके लिए है, कृषि के क्षेत्र में। किसके लिए है सर, कृषि के क्षेत्र में। देखिए, नाबार्ड जो है 3 प्रकार का लोन देता है। पहला लोन क्या है, अल्पकालीन लोन। दूसरा है मध्यकालीन लोन। तीसरा दीर्घकालीन लोन। अल्पकालीन जो लोन या अल्पकालीन जो साख होता है, या छोटे समय के लिए, या छोटे छोटे पदों पर दिया जाता है। किसके, छोटे छोटे पदों पर। जैसे मान लीजिए आपको बीज खरीदना है, या फिर कोई खाद खरीदना है, या फिर मान लेते हैं कोई छोटा सा सामान खरीदना है कृषि के क्षेत्र में, तो किस प्रकार का लोन आपको मिल जाएगा, अल्पकालीन लोन। क्या मिल जाएगा, अल्पकालीन लोन। मध्यकालीन लोन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बड़ा सा आपको यंत्र खरीदना है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, हार्वेस्टर खरीदना है, कंबाइन खरीदना है, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े यंत्र खरीदना है वो किस में आ जाएंगे, मध्यकालीन के लिए लोन मिलेगा, कुछ लंबे समय के लिए। और दीर्घकालीन लोन का प्रयोग वहां पर होता है, जैसे मान लीजिए कि नदी की खुदाई करवानी हो, नदी की क्या करनी हो, खुदाई करवानी हो। कोई बंजर जमीन है, इस जमीन को उपजाऊ बनाना हो, तो ऐसा तो है नहीं कि
ऐसा तो है नहीं कि इंद्रजीत आएंगे देखेंगे तुरंत पानी बरसाएंगे हो जाएगा आपका उपजाऊ, नहीं भैया। यह बंजर जो ज़मीन है इसमें मेहनत करना पड़ेगा, इसका जो भी समस्या उसको समाप्त करना पड़ेगा, यहाँ पर पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी और इसको उपजाऊ बनाना पड़ेगा। तो इसमें लंबा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? लंबा समय लगेगा। और जब लंबा समय लगेगा तो दीर्घकालीन लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मध्यमकालीन लोन का मतलब जो भी आपके कृषि उपकरण है, जैसे पंपिंग सेट हो गया, साथ ही साथ ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, कंबाइन हो गया, रोटावेटर हो गया, तो इस प्रकार का जो लोन लेंगे वो किस में आएंगे? मध्यकालीन में। अल्पकालीन में छोटे छोटे जैसे मान लीजिए बीज हो गया, खाद हो गया, टॉनिक हो गया, या फिर इस प्रकार के जो चीज़ है इसमें आते हैं। मध्यमकालीन में समझ आ गया। दीर्घकालीन में बहुत बड़े बड़े लोन, जैसे तालाब खुदवाना हो, कोई कुआं बनवाना हो, या कोई बंजर जमीन हो उसको उपजाऊ बनाना हो, तो तुरंत बनेगा नहीं, लंबा समय लगेगा। तो कैसा लोन मिलेगा? दीर्घकालीन लोन। क्या मिलेगा? दीर्घकालीन लोन। हमारे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ आई होगी, थोड़ा सा और बचा है, देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो खत्म है और आपका 1-2 नंबर क्लियर है। यह वीडियो भी खत्म है और आपका 1-2 नंबर आपका क्लियर भी है, ठीक है। कहीं आप देखिए, चलिए 1-2 नंबर आपका क्लियर है, बढ़िया से अगर तैयार कर लिए तो, ठीक है। देखिए क्या है, आगे सुनिए, यहां पर समझिए। जब भी किसी बैंक की स्थापना होती है, सुनिए, जब भी किसी बैंक की स्थापना होती है, जब किसी बैंक की स्थापना होती है तो उसे कुछ जमा पूंजी रखनी पड़ती है, कुछ जमा पूंजी रखनी पड़ती है, पूंजी रखनी पड़ती है। सर ध्यान से सुनिएगा इस बात को। देखिए, आपको पता है कि भारत में जितने बैंक हैं सभी बैंकों को रेगुलेट या सभी बैंकों को चलाने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। जितने भी बैंक हैं सभी बैंकों को चलाने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है सर? आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, करता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब भी किसी बैंक की स्थापना होती है, जब भी कोई नया बैंक की स्थापना होती है तो उसे कुछ अपनी जमा पूंजी रखनी पड़ती है, कुछ अपनी जमा पूंजी रखनी पड़ती है। किसके पास सर? आरबीआई के पास। किसके पास? आरबीआई के पास। क्लियर है? किसके पास? आरबीआई के पास। उसके बाद आरबीआई कुछ सहयोग करता है, और जब आरबीआई आपका सहयोग करेगा, आरबीआई कुछ सहयोग करता है, उसके बाद यह आरबीआई आपको मान्यता देता है। अगर आरबीआई मान्यता दे दिया तो वह आपका बैंक ओपन हो जाएगा, वह आपका बैंक ओपन हो जाएगा। क्लियर? चलिए, नाबार्ड की बात करें, याद रखिएगा, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति या कॉफी कार्ड समिति की सिफारिश पर जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, तो इसकी जो जमा पूंजी थी, याद रखिएगा, इसकी जो जमा पूंजी, क्योंकि जब स्थापना हुई तो यह गया होगा आरबीआई के पास, कुछ पैसा वैसा रखा होगा पक्का, ठीक है। जो जमा पूंजी है इस बैंक की, जो जमा पूंजी है, जब स्थापना हुई थी 1982 में, इस बैंक की जो जमा पूंजी थी वो कितनी थी? 100 करोड़। कितनी थी सर? 100 करोड़। याद रखिएगा, जब नाबार्ड की स्थापना हुई तो इसकी जो जमा पूंजी थी वह कितनी थी? वह कितनी थी? 100 करोड़। और ये किसके पास रखा होगा सर? आरबीआई के पास। किसके पास रखा होगा? आरबीआई के पास। इस 100 करोड़ में से, याद रखिएगा, इस 100 करोड़ में से 50% हिस्सा भारत सरकार का था, जो इस बैंक को खुलवा रहा था। 50% हिस्सा भारत सरकार का था और 50% हिस्सा आरबीआई डोनेट किया था। फिर धीरे धीरे यह 50% हिस्सा अपना लेता गया और वर्तमान में नाबार्ड में, याद रखिएगा, वर्तमान में नाबार्ड में आरबीआई का केवल 0.4% हिस्सा है। कितना है? 0.4% हिस्सा है। मैंने क्या बताया बताइए कि जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कोई भी बैंक बनेगा, ध्यान से समझिए, कोई भी बैंक बनेगा तो उसको मान्यता किससे लेनी पड़ेगी? आरबीआई से। अगर आरबीआई से मान्यता नहीं लेनी पड़ती तो मान लीजिए हम ही अपना बैंक खोल लें, अमित बड़का बैंक, ऐसे वो खोल लें बड़का बैंक और सबका पैसा भर लें, ये मतलब 5 दिन में पैसा 2 गुना, कई करोड़, 2-3 करोड़ रुपया ले लो और सीधे भाग जाए कहीं विदेश। ऐसा तो होता है, भाग गए कई लोग। सरकार कहाँ पकड़ रही है? नहीं पकड़ रही है ना। तो अगर ऐसा होता तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता। तो लोगों ने सोचा, आरबीआई वालों ने सोचा कि यार देखो,
उसी बैंक को मान्यता देंगे जो कुछ जमा पूंजी रखेगा, जो कुछ जमा पूंजी रखेगा कि अगर बैंक साल 1.5 साल में अगर भागता भी है तो जितने भी ग्राहक हैं उसका पैसा हम जमा पूंजी से दे सकें। तो जब भी किसी बैंक की स्थापना होती है तो बैंक को जमा पूंजी रखनी पड़ती है, और यह कौन रखता है? आरबीआई रखता है। फिर आरबीआई उस जमा पूंजी का कुछ सहयोग भी करता है और उसके बाद धीरे धीरे जमा पूंजी वह घटती जाती है। तो क्या नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी तो सीधे आपसे पेपर में पूछेगा कि जमा पूंजी कितनी थी सर? 100 करोड़। कितनी थी? 100 करोड़। इस 100 करोड़ में 50% हिस्सा जो स्थापना करवा रहा था उसका था, सरकार का था, और 50% हिस्से पे आरबीआई थी। 50% हिस्से पे क्या थी? आरबीआई थी। फिर धीरे धीरे आरबीआई अपना हिस्सा कम करते गया। वर्तमान में नाबार्ड में देखिएगा, वर्तमान में नाबार्ड में कुल 0.4% हिस्सा किसका है? 0.4% हिस्सा किसका है? आरबीआई का है। क्लियर ना? तो आई थिंक यह पूरा मैटर आपको समझ आया होगा, यह पूरा मैटर आपको समझ आया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट में आप बताइए बाबू। कोई दिक्कत ना? से क्या क्या याद करना है शुरू से आप एक बार अपने मन में सोचिए। स्थापना कब, किस अधिनियम के तहत? सर 1981 अधिनियम के तहत। कब? 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी शिवरामन क्रॉफी कार्ड समिति की सिफारिश पर। शिवरामन क्रॉफी कार्ड समिति की सिफारिश पर। पहले अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है और पहली महिला अध्यक्ष कौन है? सब बातें आपको पता है, सब बातें आपको पता है। क्षेत्रीय कार्यालय की संख्या 28 है, प्रशिक्षण संस्थान की संख्या 8 है। प्रशिक्षण संस्थान की संख्या, प्रशिक्षण 6 आ रहा है तो कितनी है? प्रशिक्षण 6 में 6 आ रहा है तो 6 है। ठीक है ना? यहां पर बात करते हैं कि इसकी जमा पूंजी कितनी है? 100 करोड़। 100 करोड़। ठीक है ना? यहां पर 50% के हिस्से हैं। वर्तमान में आरबीआई का केवल कितना परसेंट हिस्सा? 0.4%। 0.4%। यहां से 2-3 बातें और आपको फैक्ट के रूप में जब मैंने बताया क्या कि 3 टाइप का लोन देता है, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन। ठीक है ना? तो यहां तक हमारे ख्याल से आपको बातें क्लियर है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो यस सर बोलिए, तो फिर आगे बढ़े। बस थोड़ा सा और है दोस्त, मिटा कर बता देता हूं, आप आराम से क्लियर करिएगा। ठीक है, चलिए सर, लगभग आपका खत्म है, बस 1-2 लाइन हो रहा है, लिख दी है। देखिए क्या है, देखिए नाबार्ड के पहले एक बात बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी सर? 12 जुलाई। डेट याद रखिएगा, हाँ डेट याद रखिएगा, नहीं तो पेपर में समस्या हो जाएगी। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। देखिए नाबार्ड के स्थापना जब से 1982 के बाद अगर कृषि के क्षेत्र में कोई लोन चाहिए, कृषि के क्षेत्र में कोई लोन चाहिए तो कौन देगा? वह कौन देगा? नाबार्ड देगा। वह कौन देगा? नाबार्ड। इनफैक्ट थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, आप अगर कृषि के लिए लोन लेने आप किसी भी बैंक में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कृषि, ट्रैक्टर एक कृषि का चीज है, ट्रैक्टर के लिए लोन लेने आप एसबीआई में जाते हैं ना, अगर एसबीआई में भी जाते हैं तो यह एसबीआई अपना मैटर भेजेगा किसके पास? नाबार्ड के पास, और यह नाबार्ड जब पास करेगा तब यह लोन एसबीआई द्वारा आपको मिलेगा। क्लियर है? मतलब कृषि के क्षेत्र में अगर कोई लोन लेते हैं तो कहां जाएगा? वह सीधे नाबार्ड द्वारा मिलेगा, नाबार्ड द्वारा मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड से पहले, नाबार्ड के आने से पहले कृषि के क्षेत्र में लोन कौन देता था? याद रखिएगा, नाबार्ड के आने से पहले कृषि के क्षेत्र में लोन कौन देता था? तो याद रखिएगा, नाबार्ड के आने से पहले, नाबार्ड से पहले कृषि के क्षेत्र में कृषि पुनर्वित्त, याद रखिएगा, कृषि पुनर्वित्त निगम 1963 के द्वारा लोन मिलता था। कृषि पुनर्वित्त निगम 1963 के द्वारा लोन मिलता था। फिर इसका नाम परिवर्तित करके कृषि वित्त एवं विकास निगम 1975 कर दिया गया। फिर इसका नाम परिवर्तित करके कृषि वित्त एवं विकास निगम 1975 कर दिया गया। और उसके बाद 1982 में तो नाबार्ड चच्चा आ गए। 1982 में नाबार्ड चच्चा आ गए। 1982 से आज तक यही देख रहे हैं, आगे भी उम्मीद है यही देखते रहेंगे, आगे भी उम्मीद है यही देखते रहेंगे। मेरा प्रश्न आपसे यह है, आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आपसे छोटा सा प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई, खत्म हो गया क्लास बाबू, 12 जुलाई 1982 में हुई थी। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 7वीं और ऑप्शन डी पहली। ऑप्शन डी
पहली। बाबू देखिए, याद रखिएगा, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? इसी में से आंसर है, इसी में से आपका आंसर है। कमेंट में आप आंसर करिएगा, और नहीं समझ आएगा तो वही आंसर है, वही आंसर है जो धोनी हर एक गेंद पर मार सकता है, आपको पता होगा। चलिए ठीक है, ठीक है बाबू, तो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो इसी में से आंसर है, कोई एक होगा, या तो 5वीं, 6वीं, 7वीं, पहली। ठीक है बाबू, तो क्लास खत्म करते हैं। नाबार्ड से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बस 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा। आपको क्या याद रखना है कि किस समिति की सिफारिश पर हुआ, कब हुआ, कौन सा अधिनियम हुआ, और कौन पहले अध्यक्ष हैं, वर्तमान में कौन, और पहली महिला अध्यक्ष कौन है। बस इतना याद रखना, ज़्यादा झाम ताम के चक्कर में नहीं पड़ना है। मन करेगा तो इसको भी याद कर लीजिएगा, मन करेगा तो इसको भी याद कर लीजिएगा, अगर मन करेगा तो काट कर उठा कर फेंक दीजिएगा। आज तक नहीं पूछा गया है पेपर में, आज तक कभी नहीं आया है पेपर में, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। क्लास को ओवर करते हैं। अगर अच्छा लगे तो 2-4 लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।